पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान, इनका राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से है भगवंत सिंह मान। जबकि राज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। जबकि पंजाब राज्य में विधानसभा सीट 117 है और लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 13 और 7 है। लोकसभा सीट तो है 13 और राज्यसभा सीट है 7। आप पंजाब राज्य को आप एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट मानना, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हुए थे पंजाब में। पंजाब राज्य एक सदनीय है। पंजाब राज्य एक सदनीय है क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं पाई जाती, यहाँ पर विधान विधान परिषद नहीं होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो कि इनका राजनीतिक दल कांग्रेस है, ये कांग्रेस से है अशोक गहलोत। जबकि राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है, लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। राजस्थान भी एक सदनीय है। राजस्थान भी एक सदनीय है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं पाई जाती, केवल विधानसभा सीट है जो 200 है। हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका राजनीतिक दल कांग्रेस है, ये कांग्रेस से है सुखविंदर सिंह सुक्खू। जबकि राज्यपाल है, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। ये हिमाचल प्रदेश को आप इंपोर्टेंट मान लेना क्योंकि यहाँ पर भी अभी चुनाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, दो राजधानी है, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी। विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में 68। लोकसभा सीट है 4 और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट है 3। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। जबकि गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में विधानसभा सीट है 182 और लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट 11 है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, शिवसेना राजनीतिक दल से हैं एकनाथ शिंदे। वैसे महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है बहुत मुश्किल से बनी है। एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई है महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल से बनी है, यह गठबंधन की सरकार बनी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। विधानसभा सीट है 288, जबकि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट क्रमशः 48 और 19 है। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। जबकि विधान परिषद 78 है। विधान परिषद 78 है, 78 है। महाराष्ट्र जो कि द्विसदनीय है। महाराष्ट्र द्विसदनीय है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसलिए महाराष्ट्र को द्विसदनीय कहा जाता है। ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक तेलंगाना हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार हो गया और लास्ट में कर्नाटक हो गया। ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है S अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। पहले अमरावती थी, लेकिन अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। ये 10-10 साल पर बनाई गई थी राजधानियां। विधानसभा सीट है 175, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। जबकि विधान परिषद में कितनी सीट है? 58 सीट है विधान परिषद की आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इनका राजनीतिक दल है युवजना श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी। युवजना श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी से है जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है और इनका राजनीतिक दल है भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी। भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी से है के चंद्रशेखर राव। जबकि तेलंगाना के राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो राज्यपाल है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना में विधानसभा सीट 119 है, जबकि लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है और विधान परिषद की सीट है 40। विधान परिषद की सीट है 40। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 403, जो कि सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, जो कि सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सीट 31
है। विधान परिषद की सीट भी 100 है, जो सबसे ज्यादा है। किसी भी राज्य को जो ये सीटें आवंटित होती है, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी सीटें भी बहुत ज्यादा है। बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इनका राजनीतिक दल है जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी से है नीतीश कुमार। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। बिहार की राजधानी पटना है। विधानसभा सीट बिहार में 243 है, 243। लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट 16 है। और विधान परिषद की सीट भी है 75 विधान परिषद की सीट है। कर्नाटक, अगले राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। अभी कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए थे और ये कांग्रेस से है। सिद्धारमैया कांग्रेस से है, इसलिए कर्नाटक इंपोर्टेंट राज्य है। कर्नाटक राज्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत पहले मंत्री थे, लेकिन अब ये कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं, थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। विधानसभा सीट है 224। कर्नाटक में विधानसभा सीट 224 है, जबकि लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधान परिषद की सीट 75 है। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री है और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। इस तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दल है, उसके अध्यक्ष भी ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294। 294 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 42। लोकसभा सीट है 42। राज्यसभा सीट है 16। राज्यसभा सीट 16 है, जबकि विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। त्रिपुरा, अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। और राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यमेव नारायण आर्य। सत्यमेव नारायण आर्य जो त्रिपुरा के राज्यपाल है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। विधानसभा सीट है 60। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट एकमात्र है, 1 है। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। इनका राजनीतिक दल है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। राज्यपाल है नागालैंड के श्री एल गणेशन। श्री एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जबकि विधानसभा सीट नागालैंड में 60 है और लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों सेम है, और वो भी एक एक है। लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। झारखंड, अगला राज्य है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। ये झारखंड की स्वयं की एक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। विधानसभा सीट झारखंड में 81 है, 81। लोकसभा सीट है 14, 14। राज्यसभा सीट है 6। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है। असम, अगला राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से है। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में विधानसभा सीट 126 है, जबकि लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 7। राज्यसभा सीट है 7। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू जो भारतीय जनता पार्टी से है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। केवल्य त्रिविक्रम परनायक जो राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीट है 60। विधानसभा सीट है 60। लोकसभा सीट है 2, मात्र 2 है। राज्यसभा सीट एकमात्र है, 1 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है। छत्तीसगढ़, अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो कांग्रेस से है, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस राजनीतिक दल से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और विधानसभा सीट है 90। लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट है ओनली 5।
अगला राज्य है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, गोवा के मुख्यमंत्री है। गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में विधानसभा सीट मात्र 40 ही है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। गोवा का संबंध ऑपरेशन विजय से है। ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा को भारत में ऑपरेशन विजय के तहत ही गोवा को भारत में मिलाया गया था। हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। विधानसभा सीट 90 है। लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। केरल। केरल के मुख्यमंत्री है पिनारायण विजयन। पिनारायण विजयन जो कि इनका राजनीतिक दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में विधानसभा सीट 140 है। केरल की लोकसभा सीट है 20 राज्यसभा सीट है 9। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। विधानसभा सीट 230 है मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। मणिपुर। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। एन बीरेन भारतीय जनता पार्टी से है। मणिपुर की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो कि मणिपुर राज्य की राज्यपाल है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है और विधानसभा सीट है 16। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरैड कोंगकल संगमा। कोंगकल संगमा और मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। विधानसभा सीट है मेघालय में 16। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। मिजोरम। मिजोरम राज्य में मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। जोरामथंगा जो कि मिजोरम राज्य की मुख्यमंत्री है। ये इनका राजनीतिक दल है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है जोरामथंगा। मिजोरम राज्य के राज्यपाल है हरिबाबू। डॉक्टर कमपति हरिबाबू। कमपति हरिबाबू। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। आइजोल मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम में विधानसभा सीट है 40। लोकसभा और राज्यसभा सीट दोनों 1-1 है। उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है। बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक है। राज्यपाल है गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है और उड़ीसा राज्य में विधानसभा सीट है 147। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है। जो सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग उनका राजनीतिक दल है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और राज्यपाल है सिक्किम में राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। विधानसभा सीट है सिक्किम में 32। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों 1-1 है। तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन इनका राजनीतिक दल है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और तमिलनाडु की राज्यपाल है आर एन रवि। आर एन रवि। राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा सीट है 234। लोकसभा सीट है 39 और राज्यसभा सीट है 18। उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो भारतीय जनता पार्टी से है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। गुरमीत सिंह राज्यपाल है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड की राजधानियां 2 है। एक तो देहरादून है और एक गैरसैंण है। देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। विधानसभा सीट। उत्तराखंड में विधानसभा सीट 71 है। लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट केवल 3 है।
अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगासामी। एन रंगासामी जो इनका राजनीतिक दल है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन जो तेलंगाना की राज्यपाल भी है। इनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तमिलिसाई सौंदरराजन को तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी में लोकसभा सीट एक है। लोकसभा सीट है एक और राज्यसभा सीट एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, राज्यसभा सीट नहीं है पुडुचेरी में। अगले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है। उपराज्यपाल है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। मोस्ट कर लेना इसको। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा सीट है 7। लोकसभा सीट है 7। इसको इंपोर्टेंट कर लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल होता है जो देवेंद्र कुमार जोशी है। देवेंद्र कुमार जोशी है। अंडमान निकोबार में लोकसभा में सीट है एक। लोकसभा सीट है एक। अंडमान निकोबार में लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा की सीट नहीं है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी है सिलवासा। राजधानी है सिलवासा। और दादर नगर हवेली और दमन और दीव में राज्यपाल उपराज्यपाल मुख्यमंत्री ये पद नहीं होते हैं। इसके बजाय प्रशासक पद होता है और इस बार प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। इस वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। 2 और 1। लक्षद्वीप अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। कावारती। और लक्षद्वीप में भी प्रशासक होता है और प्रशासक इस बार प्रफुल्ल पटेल है। प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है। लक्षद्वीप में जो लोकसभा की सीट है वो 1 है और राज्यसभा की सीट नहीं है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है। एक तो जम्मू है और एक श्रीनगर है। जम्मू शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद है जो कि श्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट तो है 5 और राज्यसभा की सीट है 4। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी भी 2 है, लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल है बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल है। और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में भी प्रशासक पद होता है और अब इस बार प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक है। एक बार मैं आपको केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और राज्यसभा की सीट बता देता हूँ। दिल्ली है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की सीट है लोकसभा और इधर राज्यसभा। लोकसभा की सीट है 7 और राज्यसभा की सीट है 3। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट है 4। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और नगर हवेली। इसमें लोकसभा की सीट तो 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और बाकी के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बच गए 5, वहाँ लोकसभा की सीट तो 1-1 है। 1-1 है और राज्यसभा की सीट नहीं है, वहां पर राज्यसभा की सीट नहीं है।